Chapter 4, the numbers. Read the following sentence. The boy is playing chess. The boys are playing chess. In sentence 1, the noun boy stands for one person. Such noun which stands for only one person or thing is said to be singular number. जो अभी हमने पढ़ा नाउन, अब इतनी सारी चीजें नाउन है तो वो एक भी हो सकती है, दो भी हो सकती है। जो एक चीज का जिससे आभास होता है वो सिंगुलर कहलाती है, जिससे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स का या बहुत सारे नाउन का आभास होता है वो प्लूरल कहलाती है। ऊपर सेंटेंस में बॉय एक है तो वो सिंगुलर, और सेंटेंस 2 में बॉयज है तो वो प्लूरल है। अब दोनों के साथ साथ बॉय के साथ इज और बॉयज के साथ आर, सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए साथ में आने वाली जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है, जो भी वर्ब होती है वो भी चेंज होती है। ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये भी चेंज हुई है। और यदि इनके साथ डायरेक्ट एक्शन वर्ब होती है जैसे बॉय गोज या बॉय प्लेज, और फिर बॉयज के साथ आता ओनली प्ले, तो सेंटेंस के साथ वर्ब भी चेंज होती है। दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, that we will read in next chapters. After reading about example, we come to know noun can be singular or plural. Singular or plural nouns are countable. We add s, es, is, ves to change singular noun to plural noun. Some nouns are not changed to become plural. Some other nouns are called irregular because they change completely into new words to become plural. अब हमें पता चल गया कि नाउन दो तरह के हो सकते हैं, सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी। सिंगुलर और प्लूरल नाउन काउंटेबल हो सकती है, जो उनको सिंगुलर और प्लूरल कह रहे हैं, और प्लूरल बनाते हैं एस लगा के, एस लगा के, आई एस लगा के, वी एस लगा के। कुछ नाउन ऐसी होती हैं जो कि प्लूरल में भी वही रहती हैं, और कुछ नाउन इरेगुलर होती हैं जो कि कंप्लीटली चेंज हो जाती हैं, जैसे फुट एफ डबल ओ टी और उसका बन जाता है फीट एफ डबल ई टी। आगे पढ़ेंगे हम सभी तरह के नाउन का। सबसे पहले तो एस लगा के, जो कि सिंपल सा वर्क है, जो कि आप इजिली आपको पता चल जाएगा, जिसमें एस लग गया, इनमें काइट में इसमें लास्ट में ई ऑलरेडी था तो एस लग गया, मतलब ई एस की भी जरूरत नहीं है, केवल एस वाले। उसके बाद एस एस, किसी में एस लगता है, किसी में डबल एस लगता है, किसी में एस एस फ्रॉम देयर प्लूरल बाय ई एस, जिनके अंत में ये होते हैं उनमें ई एस लगता है। इनमें तो सब में एस लगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी ई था तो इसलिए एस लग गया। बाकी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ई एस लगता है, वो है जिनमें जिसमें लास्ट में एस हो, डबल एस हो, एच एच ओ, सी एच ओ, उनमें लगता है ई एस। फिर कुछ एंडिंग होते हैं ओ से, उसमें भी केवल एस लगता है। जिनमें वाई आता है, वाई वालों में आई एस लगता है, ये तो आपको पता ही है, वाई वालों में आई एस लगता है, लेकिन कुछ वाई वालों में आई एस नहीं लगता। उनमें क्या अंतर है, दोनों का डिफरेंस क्या है? वाई तो है लेकिन उससे पहले वाई हैज ए वोवल साउंड, वाई से पहले वोवल है। इसमें तो टी था लेकिन इसमें ओ है, इसमें डी था इसमें ए है, तो ऐसे वालों में केवल एस लगता है, उनका वाई ही हट के आई एस नहीं लगता। ओके, इनको रीड करेंगे और लर्न भी करेंगे। जिसमें एफ और एफ ई होता है, एफ और एफ ई होता है उनमें वी एस। नाइफ, नाइव्स। साउंड्स एफ फ्रॉम देयर प्लूरल बाय एडिंग एस टू देयर सिंगुलर। कुछ ऐसे होते हैं, अब जैसे इसमें एफ है लेकिन तब भी हमने वी एस नहीं लगाया, इसका कारण भी यही है कि उससे पहले वोवल है। जैसे यहाँ पर वोवल था तो हमने आई एस नहीं लगाया, एस लगाया। ऐसे जिनके अंत में एफ होता है उनमें, या एफ ई होता है उनमें वी एस लगता है, लेकिन यदि पहले वाला वर्ड जो है एफ से वो वोवल है तो केवल एस। और ये वो है जो पूर्ण चेंज हो जाते हैं, जैसे मैन का मैन, फुट का फीट, गूज गीज। कुछ चेंज नहीं होते, शीप हेयर, फर्नीचर। फॉलोइंग नाउन चेंज ईएन, चिल्ड्रन, ऑक्सन। कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जैसे सन इन लॉ तो सन्स में लग जाएगा, स्टेप्स एंड स्टेप्स में लग जाएगा। ओके, नाउन केस, नॉमिनेटिव। व्हेन ए नाउन इज यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इट इज सेड नॉमिनेटिव केस। जब किसी नाउन को सब्जेक्ट की जगह यूज किया जा रहा है तो वो नॉमिनेटिव केस होता है। जैसे कमला नाउन है और ये सब्जेक्ट की जगह यूज हुआ है तो नॉमिनेटिव हो गया। नीरू, द क्वेश्चन, वर्ब से पहले जो भी होता है वो सब्जेक्ट ही होता है, द क्वेश्चन। इन सेंटेंस 1 कमला, सेंटेंस 2 नीरू और सेंटेंस 3 क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट है। और वर्ब है इनकी प्लेज, लाइक्स, वर्ब। टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब बट हु और व्हाट बिफोर इट, ऑब्जेक्टिव केस।
एक्यूस्टिव के व्हेन नाउन इज यूज्ड एज अ ऑब्जेक्ट, जैसे ऊपर वाले सेंटेंस को ही हम, हाँ वही दिए हुए इसमें एग्जांपल। कमला प्लेस फुटबॉल, तो इसमें कमला तो नॉमिनेटिव केस हो गया, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। और ये तीनों सेंटेंस देखिए, नीरू नॉमिनेटिव केस, स्टोरीज ऑब्जेक्टिव केस। क्वेश्चन इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, इसमें कॉम्प्लीमेंट है ये। शी रोट, शी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, यस ऐसे ऑब्जेक्टिव। और इनको जो नॉमिनेटिव को हम सब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, वो याद करने में थोड़ा आसानी रहती है। जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव केस। Football is the object of the verb play. Story is the object of the verb likes. Essay is the object of the verb wrote. To find out the sub-object of the verb, but what or whom after it. ये इसके लिए यूज होते हैं ऑब्जेक्टिव केस। अब है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो ये ऑब्जेक्ट हमारे इन सेंटेंस में है, फुटबॉल, स्टोरीज, एसे, ये सब ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट होते हैं दो प्रकार के, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। जो इनडायरेक्ट होते हैं वो होते हैं नॉन लिविंग, जो लिविंग थिंग। इसमें भी वही दिया हुआ है। द नाउन नेमिंग ए पर्सन इज सेड टू बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। द नाउन नेमिंग ऑफ द थिंग और नॉन लिविंग इज सेड टू बी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो नॉन लिविंग होते हैं वो डायरेक्ट, जो लिविंग होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे इस सेंटेंस में द टीचर, सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये भी ऑब्जेक्टिव केस। ये डायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। द काइंड नॉमिनेटिव केस, ये दोनों ऑब्जेक्टिव केस। बैगर इनडायरेक्ट और फूड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। Possessive case, when a noun shows possession, it is said to be the possessive case. Sarla sari is very beautiful. In the above sentence, Sarla sari possessed by Sarla और सारी belong to Sarla. तो ये कहलाते हैं possessive case, और ये apostrophe s इनका मार्क होता है। The latter apostrophe s is used to indicate possessive noun for a singular noun or singular proper noun used like Hari's book or boy's book. For a plural noun used like teacher's room, इसमें s ऑलरेडी लगा हुआ है तो बस उसके बाद कॉमा लग गया, क्योंकि s तो है ऐसी। लेकिन वुमेन है तो ये प्लूरल, पर इसमें s नहीं लग रहा क्योंकि वुमेन में ई चेंज हो गया, तो इसमें s लगेगा। We also use the apostrophe to form a plural of a letter, a figure of an abbreviation, 90s, MPs, इस तरह से भी apostrophe s यूज करते हैं। How to form possessive case? Puneet's car, my son's house. Case of singular, plural में boys notebooks, girls dresses. With the plural noun that are not with s, उनमें तो वही है man, children, जैसे ऊपर women का था एग्जाम्पल। We use apostrophe s only with living being. Apostrophe is not with non-living object to show possession. जैसे the leg of table, not table's leg. ठीक है, केवल लिविंग में ही apostrophe s यूज कर सकते हैं, नॉन लिविंग में नहीं यूज कर सकते। leg of table आएगा, ना कि ये आएगा table's leg. Noun can be singular or plural. Singular noun are countable, और ये ऐड करते हैं s, is, s केवल ves टू चेंज सिंगुलर नाउन टू प्लूरल नाउन। और किस में क्या चेंज लगाना होता है ये सब आप यहाँ से एक बार रूल्स जरूर इनके याद कर लेंगे। ओके, चेंज द फॉलोइंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म ओनली मेन सब्जेक्ट। मेन सब्जेक्ट क्या है? चाइल्ड, तो चिल्ड्रन। वास का क्या होगा? वर। डॉग्स आर, द हट जाएगा, फिर मैन, MEN, आर। इस तरह से ये चेंज होंगे। पिक आउट द नाउन इन नॉमिनेटिव केस, वही सब्जेक्टिव केस, जैसे द विंडो, जॉन, डॉग। ऑब्जेक्टिव केस जो कि ऑब्जेक्ट होता है, टीचिंग इंग्लिश, फूड, न्यूज़पेपर, पेन, काइट। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। चिल्ड्रन। राइट टू नाउन दैट डू नॉट चेंज इन प्लूरल, दो ऐसे नाउन के नाम लिखे जो कि प्लूरल में चेंज नहीं होती, और दो ऐसे बॉडी पार्ट लिखे जो हमारे बॉडी में प्लूरल में ही है। ओके, जैसे नोज 1 है लेकिन आईज 2 है, कुछ इस तरह से आपको लिखना है। ओके, चैप्टर इज कंप्लीटेड।